Dear students, past indefinite tense फेल माजी मुतलक आज हम पढ़ रहे हैं। उर्दू में इसकी पहचान है उर्दू के ऐसे तमाम फ़िक्रे जिनके आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए वगैरह आता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहेंगे। मसलन मैंने ख़त लिखा, हमने परिंदे देखे। इसके अलावा ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आए तो वो भी इसी टेंस के फ़िक्रे होते हैं। वो हर रोज़ बोश करता था, वो तुम्हें बहुत याद करते थे। इस टेंस के फ़िक्रों के आखिर में हूँ, हो, हैं या गा, गी, गे वगैरह हरगिज़ नहीं आते। ज़माना माजी की बात की जाती है, माजी में काम का होना पाया जाता है। आइए जानते हैं कि इसमें फ़ेल की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है। जी हाँ, फ़ेल की हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, अलबत्ता नफ़ी और सवालिया जुमलों में हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इमदादी फ़ेल यहाँ पर डिड इस्तेमाल होता है और ये इमदादी फ़ेल हमेशा नफ़ी और सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होता है, मस्बत जुमलों में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होता। इसका जो कुलिया है वो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फार्म और ऑब्जेक्ट बहुत ही शार्ट और बहुत ही आसान तरीन फार्मूला है और ये जुमले बहुत आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है कि सब्जेक्ट पहले, वर्ब की सेकंड फार्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसके मुतल्लिक मज़ीद जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम मस्बत जुमले यानी अफर्मेटिव फ़िक्रे की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें, मस्बत जुमलों में कभी भी इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता। इमदादी फ़ेल से मुराद डिड इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फार्म इस्तेमाल होती है। आइए फार्मूला मैंने लिख दिया है। सोबिया ने फूल तोड़ा, सोबिया प्लक्ड अ फ्लावर। उसने झूठ बोला, ही डिड अ लाई। तुमने अपना वक्त ज़ाय किया, यू वास्ट योर टाइम। आपने देखा इसमें सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही आसान टेंस है, अगर आप इसकी मशक ज़रूर करनी है आप लोगों ने। आइए नेगेटिव जुमलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस टेंस में नफ़ी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट का इजाफा कर देना है और यूं हमने फर्स्ट फार्म लगा देनी है। फर्स्ट फार्म के साथ आगे हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। उसने मेरी बेइज्जती नहीं की है, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। हालांकि देखें, हमने लिखा था जुमले में मस्बत में कि इंसल्टेड यानी सेकंड फार्म यूज़ होगी, लेकिन याद रखें जब डिड आ जाता है तो हमेशा फर्स्ट फार्म यूज़ होगी। हमने अली को गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज अली। उसने दरिया में छलांग नहीं लगाई, ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर। आगे चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रागेटिव यानी सवालिया जुमले, बिल्कुल ऐसे ही हमने डिड को बाहर लगा देना है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जानी है और साथ ही ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पहले बताया कि आपने सवालिया और मनफी जुमलों में फ़ेल की पहली फार्म इस्तेमाल करनी है, तो उसी तरह फ़ेल यानी वर्ब की पहली फार्म फार्मूले में लिख दी गई है। क्या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया? डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन? क्या कल बारिश हुई? डिड इट रेन यस्टरडे? क्या तुमने फ़कीर की मदद की? डिड यू हेल्प द बेगर? क्या तुमने फ़कीर की मदद की? तुमने फूल क्यों तोड़े? वाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स? आपने देखा इन तमाम जुमलों को, इन तमाम में हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं, इंट्रागेटिव हैं, लिहाजा इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेकंड फॉर्म हमेशा मस्बत जुमलों में इस्तेमाल होगी। आगे बस एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में हमने आपको 10 जुमले दिए हैं, इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। हमने खूब मेहनत की, मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकरा गई, उन्होंने पुराना मकान बेच दिया, मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की, उसने अपना सामान नहीं बांधा,
کیا صوبیہ نے ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کیا علی نے تمہیں کان سے پکڑا؟ کیا اس نے ہمیں گالیاں دیں؟ یہ جملے آپ لوگ خود ٹرانسلیٹ کریں گے فارمولے کی مدد سے، اور اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کی انگلش نہیں آتی یا کوئی سینٹینس نہیں آتا تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، گوگل سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح اس ویڈیو کو سنا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ جاوید اقبال پھر آپ کے سامنے حاضر ہوگا ایک نئے ٹینس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔